इसको आप कहाँ देखोगे? इसमें जाओ, सी ड्राइव में जाओ, यहाँ से टर्बो सी प्लस प्लस में जाओ, डिस्क में जाओ, यहाँ से बिन में जाओ, यहाँ पे देखो गुड वर्क वाली आपको फाइल नजर आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये सारा मैटर आपको शो करेगा इसमें। अब हम क्या काम करते हैं, इसको तो हम बंद करते हैं फिलहाल। अब मैं इसमें आपको जो फंक्शन कराऊंगा, गेट विथ फाइल, load stdlib ch str used to clear the screen if stream object, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। जैसे हमने इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इफ इन डॉट ओपन, इसको अब हम, हमारी फाइल का नाम क्या है, गुड वर्क डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल का साइन दिया जैसे मैंने पहले बताया था, सी आउट अनेबल टू ओपन फाइल। एग्जिट से हम बाहर आ जाएंगे इसमें, की हमने लूप चलाई, नॉट इक्वल टू, वही हमने ऑब्जेक्ट डॉट यूएफ लिखा कि अगर हम अभी लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, सी आउट सी एच। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसमें तो बंद कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे ER1, कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा मैं, एरर्स 3 बता रहा है, 3 एरर्स को चेक करेंगे हम। यहाँ पे हमने कोनियो डॉट एच बी लिखा है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच बी लिखा है, अभी उसके लिए मैंने वो हेडर फाइल नहीं खोली एफ स्ट्रीम नाम की। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड कंट्रोल F9, तो जो मैटर हमने देखिए उधर लिखा था, जो इस फाइल में नोटपैड की फाइल में लिखा था, वो सारा मैटर यहाँ पे अलग अलग लाइन के अंदर देखो आपके पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट फंक्शन का यहाँ पे जो है हमने इसके अंदर यूज किया। पीछे भी मैंने आपको एक ऐसा प्रोग्राम करवाया था, आपको याद होगा, जब मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। वो प्रोग्राम था हमारे पास फाइल्स 2 नाम से। इसमें भी देखो हमने डाटा को रीड किया था, लेकिन इसमें क्या था कि जब हम प्रोग्राम को रन कराते थे तो सारी आउटपुट एक ही लाइन के अंदर आ रही थी आपकी, मतलब इसमें ये न्यू स्पेस वगैरह कुछ नहीं ले रहा था। ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ पे देखिए ये PR1 वाला जो हमने इसके अंदर प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पे देखो हमने क्योंकि गेट फंक्शन यहाँ पे यूज किया, तो इससे क्या हो रहा है कि ये न्यू स्पेसेस को उठाता है, हर लाइन के अंदर आपको देखो यहाँ पे आउटपुट को शो करेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या काम किया, 4 हेडर फाइल्स ही हमने ओपन कर दिया,
सी एच एक वेरिएबल है कैर टाइप का, एफ स्ट्रीम हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक एफ स्ट्रीम हमने बोलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाया फिन। फिन में हमने फाइल को ओपन किया गुड वर्क डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन डाला, इज नॉट इक्वल टू, तो क्या शो कर दे, अनेबल टू ओपन फाइल। बाहर आ गए, फाइल कंटेंट्स लिखा आपने यहाँ पे, और गेट सी एच करके हमने वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये हमने जो प्रोग्राम किया ये हमने गेट की हेल्प से किया। ठीक है गगन, ये समझ में आया कंसेप्ट? गेट फंक्शन का मीनिंग समझ में आया कि देखो जब हम गेट फंक्शन हम ये यूज करते हैं कि जैसे जो हम ऑब्जेक्ट डॉट गेट जब हम यूज करते हैं तो ये न्यू लाइन और वाइट स्पेसेस को लेता है, जो इससे प्रीवियस प्रोग्राम किया था उसमें ये वाइट स्पेसेस को नहीं लेता। तो फाइल हैंडलिंग में ऐसे गेट, और अब एक इसके अंदर जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन देखो आपके पास, यस सर, वो फंक्शन देखो अब आपके पास आता है इसके अंदर पुट फंक्शन। तो पुट फंक्शन जैसे गेट कोई भी वैल्यू इनपुट करवाने के लिए होती है, तो पुट फंक्शन का काम आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हमने पुट फंक्शन हमने यूज किया। पुट मेंबर फंक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे गेट मेंबर फंक्शन से आप एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवा सकते हो, तो पुट मेंबर फंक्शन से आप एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हो। जो पुट फंक्शन होता है ये किस क्लास में होता है, ये ओ स्ट्रीम क्लास में डिफाइंड होता है। मतलब ये जो फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हमें आईओ स्ट्रीम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि जो पुट फंक्शन होता है स्टूडेंट वो अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम इनपुट आउटपुट। तो पुट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पुट फंक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं डाटा को राइट करने के लिए। और ये पुट फंक्शन जो है एक अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम इनपुट आउटपुट फंक्शन है, ठीक है, और ये ओ स्ट्रीम क्लास में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे पुट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, सी एच बराबर मैंने यहाँ पे एच लिख दिया और सी की मैंने वैल्यू ले ली 65। अब स्टूडेंट कुछ अस्काई वैल्यूज होती हैं आपके पास, अस्काई वैल्यू ये होती है स्टूडेंट, अस्काई, अस्काई का मतलब क्या होता है आपके पास, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ये स्काई कोड होते हैं आपके पास। और ये जो स्काई कोड होते हैं ये कितने होते हैं आपके पास, जीरो से लेके 255 स्काई कोड होते हैं आपके पास। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर कैपिटल ए होगा तो कैपिटल ए का स्काई कोड क्या होता है 65, कैपिटल बी का स्काई कोड क्या होगा 66, ऐसी अगर स्मॉल ए की बात करें उसका स्काई कोड क्या होगा 97, 98। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी आप करेक्टर्स देखते हो, ए बी सी या कोई भी स्पेशल करेक्टर्स भी देखते हो, तो उन सब का स्काई कोड होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे वैल्यू सी एच ले ली, सी आउट डॉट, मैं पुट कर देता हूँ करेक्टर को, सी एच पुट मैंने अभी आपको बताया कि हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। बस गेट और पुट सी के अंदर है तो ऐसे ही होता है, गेट्स, गेट स्ट्रिंग और पुट स्ट्रिंग, वैल्यू सी आउट डॉट पुट सी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुट सी में जो ऊपर मैंने क्या डाल रखा है 65, और मैं यहाँ पे कमेंट देके आपको बता देता हूँ, स्काई वैल्यू ऑफ ए इज 65।
इसको सेव कर दो यहाँ पे। वन नाम दे दिया इसका, कंट्रोल F9। आउटपुट देखता हूँ मैं इसमें। इसमें CL और SCL को यूज कर लो। तो देखो जैसे कैर H है स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, H तो कैरेक्टर सिंपली ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और जो C के अंदर हमने यहाँ पे 65 लिखा था, और हमने जब पुट लिखा यहाँ पे, तो 65 की क्या करेगा, आपको अस्काई वैल्यू शो करके दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पुट फंक्शन होता है वो करेक्टर को जो है हम यूज करते हैं सिंगल करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए, ना कि किसी नंबर को प्रिंट करवाने के लिए। तो पुट से क्या होगा, आपके पास उसकी जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि जो कैपिटल हमने जो 65 लिखा था उसका स्काई कोड क्या है, ए है। और जो CH में आपने करेक्टर दिया था यहाँ पे H ऊपर, एज इट इज का एज इट इज, ये एज इट इज का एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन होता है सुनिए, ये आपके पास पुट फंक्शन होता है। अब पुट को फाइल हैंडलिंग में हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। ये पुट फंक्शन आपको समझ में आया गगन? ये सिंपली एक C++ में पुट फंक्शन होता है। ये पुट फंक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब हम स्टूडेंट गगन पुट फंक्शन को फाइल के साथ कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने अभी गेट फंक्शन को बताया था आपको, पुट विद फाइल। स्ट्रिंग यहाँ पे हमने लिया, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे एफोर्ट CLR क्लियर हमने स्क्रीन किया इसमें। और यहाँ पे एफोर्ट डॉट ओपन, और यहाँ पे हमने वो वाली फाइल दे देते हैं गुड वर्क डॉट। अगर मान लो मैं किसी की दूसरी फाइल का नाम दे देता हूँ जो इसमें है ही नहीं, जैसे टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट, इफ यहाँ पे एफोर्ट शो करेगा यहाँ पे अनेबल ओपन फाइल एग्जिट डॉट पुट। तो अभी देखो इसमें आपके पास कुछ भी शो नहीं कर रहा वो, क्योंकि हमारे पास वो फाइल का नाम नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर फाइल का नाम ले लेता हूँ गुड वर्क। What's the problem?
कोड वर्क वाली फाइल चेक करते हैं कि उसमें हमारा मैटर है कि नहीं। यहाँ पे आप सी ड्राइव में जाओगे, टर्बो सी प्लस प्लस में आप जाओगे, यहाँ पे आप चेक करोगे डिस्क में जाके, बिन में। देखो जब आप पुट यहाँ पे चेक करोगे तो आप अपनी इस फाइल में ये मैटर पढ़ोगे। देखो एच आपके पास लिखा आ रहा है, जो हमने यहाँ पे इस वाली फाइल में किया था। देखो मैंने यहाँ पे देखो मैंने एच लिखा। अगर मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ, मान लो इसको मैं सेव करता हूँ, एक मिनट उधर से उसको बंद कर दूं। जी कैपिटल में नहीं, नहीं जी वगैरह, और मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया यहाँ पे। तो अब हम उस फाइल में चेक करेंगे बाहर जाके। तो मैंने यहाँ पे अब क्या दिया इसमें के। तो देखो यहाँ पे आपके पास के प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे कैरेक्टर के लिखा हुआ है। तो ये पुट फंक्शन का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि आप एक सिंगल कैरेक्टर को अपनी फाइल के अंदर इसमें आप प्रिंट कर सको। तो जो पिछले वाला टेक्स्ट था वो ओवरराइट हो गया, और ये के जो है अब इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया कि हमने पुट की हेल्प से हमने एक कैरेक्टर को क्या किया, इसमें हमने प्रिंट किया। ओके अब हम इसमें देखो एक फंक्शन डिस्कस करेंगे, राइट फंक्शन। अब राइट मेंबर फंक्शन आपके पास क्या काम करता है कि राइट फंक्शन वो आउटपुट फंक्शन है जो लाइन को डिस्प्ले करता है। राइट फंक्शन ये फंक्शन भी जो है आपका किस क्लास के अंदर होता है, ओ स्ट्रिंग क्लास का मेंबर फंक्शन है। राइट फंक्शन के लिए हमें इसमें ना दो आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और जो इसमें हम लाइन या स्ट्रिंग यूज करेंगे ये कैरेक्टर टाइप का एरे होता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम एक राइट फंक्शन का देखो हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इसमें। मैंने इसमें यहाँ पे एक लाइन हमने यहाँ पे इसके अंदर हमने यहाँ पे दे दी, इसके अंदर जैसे मैंने ये लिख दिया इसमें। और सी आउट डॉट राइट फंक्शन का मैंने कहा कि इसके अंदर हमें जो है दो आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जो लाइन और स्ट्रिंग लिखोगे ये कैरेक्टर टाइप का एरे होता है। तो यहाँ पे आपने सी एच लिख दिया, ये जो आपके पास कैरेक्टर टाइप का एरे जैसे ऊपर 12 दे दिया। और यहाँ पे आपको स्ट्रीम साइज में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, यहाँ पर ये लिखा जाता है। अगर स्ट्रीम साइज ज्यादा होगी आपके पास तो वाइट स्पेस भी लिए जाएंगे। तो मुझे लाइन से कितने चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से 5 चाहिए तो मैंने 5 लिख दिया इसमें। और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, सेव कर दो इसको, कंट्रोल F9। तो हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे। तो देखो हमने 5 कैरेक्टर्स उठाए थे, तो आपके पास इस वर्ड के 5 कैरेक्टर्स आपके पास प्रिंट हो गए।
तो राइट फंक्शन को हम इस तरीके से यूज करते हैं जिसमें हम दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो हमने करेक्टर का एरे, आपके पास करेक्टर टाइप का एरे होगा आपके पास, और दूसरे में स्ट्रीम साइज होगी वर्ड की कि कितने आपने लेने हैं। अब राइट फंक्शन को फाइल के साथ यहाँ पे हम यूज करेंगे इसमें। देखो फाइल के साथ हम राइट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इसमें। सी एच मैंने यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे वर्ड में इसके अंदर यहाँ पे दे देता हूँ, इसके अंदर जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम हमने यहाँ पे लगाया और फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे वही ले लेता हूँ मैं, गुड वर्क डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे इफ फंक्शन हमने लगाया है इसके अंदर, एफ आउट टू फाइल, बंद कर दिया। और एफ आउट डॉट राइट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ, जैसे मैंने इसमें दे दिए 10। और अब डॉट कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। तो ये तो भी क्या है, पुरानी आउटपुट शो कर रहा है, इसमें कुछ आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे CLR नहीं लगाया। इस प्रोग्राम की तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम कहाँ देखेंगे, वहीं पे बाहर आएंगे, इसमें इस पे जाएंगे, दिस पीसी के ऊपर, सी ड्राइव में टर्बो C++ पे आप जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बिन में चेक करेंगे, यहाँ पे आ गई गुड वर्क नाम की फाइल। तो ये देखो हमने 10 कैरेक्टर लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बीच में ये वाला ब्लैंक स्पेस है इसको भी ये क्या करेगा, काउंट करेगा। तो इस तरीके से राइट फंक्शन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दो आर्ग्यूमेंट देके आप यहाँ से वैल्यू को उठा सकते हो। तो ये वाला कंसेप्ट आया आपको समझ में। ओके, तो गगन अब ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। अब अब यहाँ पे C++ के जो भी कंसेप्ट थे, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन,
कॉपी कंस्ट्रक्टर, दिस पॉइंटर, इनलाइन फंक्शन, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको कवर करवा दिए। अब आपको अगर कोई किसी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई ऐसी चीज जो मुझसे पूछना चाहते हो, तो फिर उसको हम मंडे को डिस्कस कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो। ओके, मंडे को मैं, आप अपने जो भी आपको जितने भी टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं उनको आप स्टडी कर लेना। कल संडे छुट्टी रहेगी आपकी। उन टॉपिक में से कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो फिर हम मंडे को इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने आपको C++ से रिलेटेड टॉपिक करवाए हैं इसमें, हाँ वो PDF भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। बड़ा पहले एक बार देख लेना, ओके, वो भी मैं आपको कर दूंगा सेंड, ठीक है। तो मैं आज की क्लास आपकी यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। अब मेरी तरफ से जो है इसमें ये खत्म हो चुकी है, बस आपको PDF शेयर करनी है, वो मैं कर दूंगा इसमें आपको शेयर। और आप अपना रिवाइज कर लेना, मंडे को फिर जो कोई क्वेरी होगी आपकी वो सॉर्ट आउट कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैं आज की क्लास आपकी फिर यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ इसमें।